गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है उसी टॉपिक के ऊपर। हम सेंटेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे और सेंटेंसेस एज इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि ये कब कौन सी वैरायटी सेंटेंस होगी। सेंटेंस होने के लिए 3 क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वहाँ अरेंजमेंट सही होना चाहिए और तीसरे नंबर पे वहाँ टाइमिंग होना चाहिए। तो अगली जो चीज़ है वो ये कि हम फर्दर जाके हम जब 3 क्वालिफिकेशंस को कैरी किया, बाकी वो फ्रेज भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकती है, फर्दर जाके हम उन्हें इन 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, बीइंग असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन 3 के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि इंटरोगेटिव्स आर यूज्ड फॉर asking the questions, assertives are used for answering the questions, they are also used for the declaration of something, they are also used for making a statement। और imperative sentences वो थे जिनका यूज हम करते हैं किसी सेकंड पर्सन को हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड की फीलिंग के साथ जब कुछ बोलते हैं। और अब 4th नंबर के सेंटेंस की कैटेगरी पे आते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज में बोले जाते हैं। यहाँ पे वर्ड के साथ एक अलग डेफिनेशन काम करती है। जब हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ लाइक सडन फीलिंग के साथ हम जो कुछ भी बोलेंगे ना वो सब एक्सक्लेमेटरी होगा। अब अगर वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, अगर वो एक्सक्लेमेटरी फ्रेज है तो वो एक्सक्लेमेटरी फ्रेज होगा, और अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेंटेंस के लिए ऐसा कि एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तो वो सेंटेंस है। तो वो सेंटेंस जब वो वर्ड के रूप में या फ्रेज के रूप में फॉलो किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरीज, तो उनकी फीलिंग सिर्फ सरप्राइज की नहीं होती, बल्कि वहाँ सोरो, जॉय, सरप्राइज, डिस्गस्टिंग, बहुत सारी फीलिंग्स वहाँ होती हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इन सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा होती है व्हाट या हाउ से। व्हाट या हाउ में यहाँ पे इनका जो बेसिक सेंस है ना, व्हाट का मतलब क्या और हाउ का मतलब कैसे, यहाँ पे इनका मतलब ये नहीं होता। जब कभी भी हम एक्सक्लेमेशन के साथ किसी सेंटेंस को बोलते हैं, लाइक अगर हम ये बोलें कि सपोज इफ आई सी, पहले तो मैं बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी का सेंस होता है जब हम सरप्राइज में या विस्मय में किसी चीज़ को बोलते हैं। ऑल ऑफ अ सडन इफ आई सी समथिंग, और कोई सेंटेंस अगर हमारे मुंह से निकलता है लाइक अरे कितनी बड़ी गाय वहाँ खड़ी है यार, तो ये जो हमने सेंटेंस बोला ना, ये हम सरप्राइज में बोला और पूरा का पूरा सेंटेंस बोला। पूरा का पूरा सेंटेंस में कितनी बड़ी गाय वहाँ खड़ी है, सब इसमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, अरेंजमेंट भी सही है इन हिंदी स्क्रिप्ट, और तीसरे नंबर पे इस पे टाइमिंग भी है। तो जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो सेंटेंस की शुरुआत हम हमेशा करते हैं व्हाट या हाउ से। यहाँ पे व्हाट या हाउ क्या और कैसे का सेंस नहीं देते, बल्कि हम जो वो यूज करते ना, कितना, कितनी बड़ी गाय है, कितनी बड़ी गाय का हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। आई एम जस्ट, हम सिर्फ अपना जो एक्सक्लेमेशन है, जो सरप्राइज है, उसे इंडिकेट कर रहे हैं कितनी बड़ी गाय खड़ी है वहाँ पे। तो हम आपसे, अगर आज का ये क्वेश्चन होता ना तो आप आंसर देते कि वो 6 फुट की है, क्वेश्चन थोड़ी था। आपको तो सिर्फ उसको सरप्राइज के रूप में फील करना है। तो इनकी हमेशा शुरुआत होती है व्हाट या हाउ से। दूसरे नंबर पे हमें जो वर्ड यूज करना पड़ता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब है। एडजेक्टिव या एडवर्ब हमने यहाँ इसीलिए यूज किया क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब भी आपको सरप्राइज होता है या जब कभी भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा, या वो सरप्राइज जो होता है वो हमेशा किसी न किसी क्वालिटी को लेके होता है। लाइक वो कितनी बड़ी गाय खड़ी है, यहाँ हमें सरप्राइज गाय को लेके नहीं हो रहा, काऊ को लेके नहीं हो रहा, यहाँ हमें सरप्राइज हो रहा है उसके बड़े होने को लेके, और बड़ा होना उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी बताने वाले पूरी भाषा में, ग्रामर में सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, या तो वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, या फिर वो एडवर्ब्स हैं जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का होना जरूरी है। लाइक उसी सेंटेंस पे अगर हम जाए कि कितनी बड़ी गाय खड़ी है वहाँ पे, तो वो कितनी के लिए हम व्हाट या हाउ का यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे बड़ा, बड़ी जो हमने एडजेक्टिव यूज किया, व्हाट अ बिग, बिग। तीसरे नंबर पे हमें जो चीज़ यहाँ यूज करना है वो है नाउन। मैं इसे सर्किल के अंदर रख रहा हूँ, और सर्किल के अंदर मैंने इसे इसीलिए रखा है क्योंकि मैं बता दूं आपको कि कई बार सेंटेंसेस में, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। कई बार एडजेक्टिव के साथ, और दूसरा सेंटेंस है ही इज, ये कॉमन है, एन इंटेलिजेंट बॉय।
तो कई बार एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ा होता है, जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है वो नाउन उसके साथ लगा होता है, और कई बार एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं होता। तो जब एडजेक्टिव के साथ नाउन होगा हम लगा देंगे, नहीं होगा नहीं लगाएंगे। एडवर्ब के साथ हम किसी नाउन को, क्योंकि वो जिस भी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है तो वो उसे अपने साथ कैरी नहीं करता। तो अगर नाउन होगा अपन लगा देंगे, नहीं होगा नहीं लगाएंगे, दैट इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, बट व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का होना मैंडेटरी है, ताकि आप ये बता सकें कि आपको किस क्वालिटी को लेके सरप्राइज हो रहा है। इन सब के बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ लिखने का वो है सब्जेक्ट। देन इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। वो एक्सक्लेमेशन मार्क भी सेंटेंस की आइडेंटिटी है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज के साथ बोले जाते हैं। सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज के साथ बोले जाते हैं। परफेक्ट स्ट्रक्चर ये है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा व्हाट या हाउ से होगी। ये यहाँ क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल नहीं है। दूसरे नंबर पे हम यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉलो करते हैं। जिस भी क्वालिटी को लेके आपको सरप्राइज हो रहा है, बोला कितनी तेज चल रहे हो तुम, तो यहाँ जो सरप्राइज उसके चलने को लेके नहीं हो रहा, बल्कि उसकी तेज को लेके हो रहा है। और तेज चूंकि यहाँ चलने को क्वालिफाई कर रहा है, और जो भी वर्ड कभी वर्ब को, चलना वर्ब है, जो भी वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। सो हाउ फास्ट, नाउन तो उसके साथ है नहीं। यू आर वॉकिंग, चूंकि कंटिन्यूस था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट भी प्लेस कर देंगे। अब लास्ट सेंटेंस पे आते हैं। लास्ट सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि हर सेंटेंस का अपना एक पर्टिकुलर फीलिंग है, हर सेंटेंस अपनी उस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ एक सेपरेट स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है, सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड उसके साथ है। अब जो लास्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, जब हम किसी को कर्स करते हैं, जब हम किसी के लिए विश करते हैं कोई, तो ये विश फॉलो की जाती है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, नेम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे सपोज हम किसी के लिए, किसी को ब्लेस करें, किसी को कर्स करें, कि मतलब फॉर एग्जांपल सपोज हम ये कहें कि यार ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओ, तुम पास हो जाओ। तो तुम पास हो जाओ के लिए जो स्ट्रक्चर, चूँकि विश है, विश के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा में से होगी में, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब जो है वो पास होने की यू कर रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में यू रहेगा। देन जो वर्ब है वहाँ पे पास, और अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे भगवान करे तुम इस एग्जामिनेशन में पास हो जाओ, तो मे यू पास इन दिस एग्जाम। तो ये पांचों के पांचों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं, इनको बड़े आसानी से यूज किया जा सकता है इन द लैंग्वेज बाय फॉलोइंग दीज स्ट्रक्चर्स। और एक और बात यहाँ समझने की ये है कि हर सेंटेंस, ये आप हमेशा ध्यान में रखें कि हर सेंटेंस दो तरीके से अंडरस्टूड किया जाता है। एक ही अंडरस्टूड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, एक ही अंडरस्टूड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि इसे, इसकी फीलिंग क्या है, क्योंकि सारे सेंटेंस पूरी लैंग्वेज में इन 5 फीलिंग्स के अलावा छठवीं फीलिंग नहीं होती। Assertive sentences are used for answering the questions. Interrogative sentences are used for asking the questions. Imperative sentences are used for order, request, suggestion and command, but when they are mentioned to the second person only, when they are addressed to the second person only. Exclamatory sentences are used for the feeling of surprise, और optative sentences use किए जाते हैं for the feeling of bless and curse। इन सब स्ट्रक्चर्स के साथ हम उन्हें फॉलो करते हैं। सेंटेंसेस को अगर हम लिखते हैं या जब हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को, तो पढ़ते समय हमें उनका जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है वो हमारी मदद करेगा। और अगर हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, इनको मतलब बोल रहे हैं, तो आपको इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप कभी कभी वर्ड में, लाइक ये मैं हटा रहा हूँ, जैसे ये है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तो ये एक्सक्लेमेटरी फ्रेज है। क्योंकि ये सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज में बोला गया है, तो हम सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज के लिए एक्सक्लेमेटरी में जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी में हम ये देखेंगे कि क्या ये सेंटेंस है। सेंटेंस होने के लिए 3 क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ वो 3 क्वालिफिकेशंस नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, हाँ, अरेंजमेंट इसका बिल्कुल सही है ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें टाइमिंग नहीं है, और टाइमिंग नहीं है तो फिर ये सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस के लिए तो वो 3 ही चाहिए। तो हम क्या करें इसके लिए, हम इसे फ्रेज कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अरेंजमेंट बिल्कुल सही मेंटेन कर रहा है।
तो ये एक्सक्लेमेटरी फ्रेज हो गया क्योंकि ये उस फीलिंग के साथ बोला गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज समबडी कम्स टू मी एंड हैव यू टेकन लंच, तो मैं उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला, मैं उससे कह दूँ येस आई हैव टेकन लंच, तो येस वहाँ असर्टिव वर्ड है और आई हैव टेकन लंच पूरा का पूरा असर्टिव सेंटेंस है। और फिर वो हमसे पूछे व्हाट, तो व्हाट अगर वो हमसे पूछेगा तो सिंस ही इज आस्किंग को इंटरोगेटिव होगा, बट चूंकि उसने सिर्फ व्हाट का यूज़ किया तो वो इंटरोगेटिव वर्ड होगा। तो इंटरोगेटिव पाँचों के पाँचों कैटेगरीज के वर्ड भी हो सकते हैं, पाँचों के पाँचों कैटेगरीज के फ्रेज भी हो सकते हैं और पाँचों के पाँचों कैटेगरीज के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। आगे की ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस के लिए इन सारी की सारे सेंटेंसेस पे आपका कमांड होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपका कमांड इन सब पे है तो आप ग्रामर की किसी भी चीज़ से या किसी भी एक्सरसाइज में मिस्टेक नहीं करेंगे और सब कुछ इसी पर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं जब बोलने की, तो बोलते समय तो इन सब का यूज़ किया जाता है और आप कब किस फीलिंग के साथ कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, उन्हें फॉलो करें। कुछ एक्सरसाइजेस से भी हम इसे समझ सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। प्रीवियस वीडियो की लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कभी वीडियोज़ के